गाइस फिल्म शुरू होती है और एक एयरपोर्ट पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी फ्लाइट में जा रही थी। प्लेन रनवे पे था और लोग आ जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, मगर ये फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है अभी हमें कुछ देर में पता चलेगा। अब वो लड़की प्लेन में आ जाती है और अपना सामान सेट करने लगती है, मगर उसे अपना सामान रखा ही नहीं जा रहा था, इसलिए उसके साथ बिठा एक मुसाफिर उसकी मदद करता है। अब इस बहाने से उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और प्लेन भी उड़ान भर लेता है। अब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो लड़की खुद को मॉडल बताते हुए अपना तारुफ करवाती है और वो आदमी जो उसके साथ बैठा था खुद को म्यूजिशियन बताता है। तभी उस लड़की को ही बात आ जाती है। वो कहती है कुछ वक्त पहले मेरा एक दोस्त था, वो भी म्यूजिशियन था, जिसका नाम गैब्रियल था। अब गैब्रियल का नाम सुनते ही वो आदमी कहता है कि मुझे ये नाम अच्छे से याद है। इस नाम के आदमी का बहुत सालों पहले मैंने एक म्यूजिक लॉन्च किया था जो बहुत घटिया था और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती भी की थी। तो लड़की उससे कहती है कहीं हम एक ही गैब्रियल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो मेरा दोस्त था। अब आदमी उससे यहाँ पूछता है क्या उसका पूरा नाम गैब्रियल पेस्टेनिक तो नहीं। वो लड़की कहती है हाँ। अब ये आवाज सुनकर वहाँ एक बूढ़ी औरत भी अपनी सीट से उठती है जो एक टीचर होती है, और वो कहती है कि गैब्रियल मेरा स्टूडेंट रह चुका है जो हर चीज में फेल होता रहता था, इसलिए वो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपने 30 साल के तजर्बे में ऐसा बुरा स्टूडेंट कहीं नहीं देखा। फिर यहीं पर एक और लड़का बोलता है हाँ मैं भी गैब्रियल को जानता हूँ, उस वक्त मेरे साथ ही पढ़ता था और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बहुत मशहूर था और इसीलिए हम उसका बहुत मजाक बनाया करते थे। अब टीचर कहती है क्या ये अजीब बात नहीं है कि एक ही प्लेन में बहुत सारे लोग एक ही आदमी को जानते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक और आदमी पीछे से उठता है और कहता है कि गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, वो मेरे पास काम करता था और बहुत ही साइको इंसान था और मैंने इसी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया था। अब उस म्यूजिशियन को भी शक हो रहा था। वो उठकर पीछे की तरफ देखता है और प्लेन में बैठे सभी मुसाफिरों से पूछता है कि गैब्रियल को कौन कौन जानता है। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि सभी हाथ उठाते हैं। ये सब कहीं न कहीं कभी न कभी गैब्रियल से मिले थे और उसको जानते थे। अब वो आदमी यहाँ पर बैठे सभी लोगों से पूछता है कि यहाँ पे बैठा हर शख्स ने इस फ्लाइट का टिकट खुद ही खरीदा था। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है कि किसी ने भी इस फ्लाइट के टिकट को खुद नहीं खरीदा था, किसी को गिफ्ट मिला था या फिर किसी की कंपनी ने दिया था। अब यहाँ पर वो टीचर कहती है कि मैंने तो इस फ्लाइट को कैंसिल करने का भी सोचा था, लेकिन मुझे सख्ती से इस दिन आने के लिए कहा गया। अब ये सारी बातें एयर होस्टेस सुन लेती है और यहाँ पर आकर बताती है कि जिस गैब्रियल की आप लोग बात कर रहे हैं वो आज इस फ्लाइट का केबिन चीफ है और मेरा भी, और मेरा उससे पुरानी जिंदगी में रिश्ता रह चुका है। मैं और वो इकट्ठे ट्रेनिंग लेते थे। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, वो मुझसे शादी करना चाहता था पर मैंने इनकार कर दिया। फिर बाद में वो मेरा सीनियर बन गया और आज वो इस प्लेन में है। मैं भी इस प्लेन में नहीं आना चाहती थी पर ना चाहते हुए भी मुझे इस प्लेन में आना पड़ा क्योंकि वो मेरा हेड है। पर परेशानी वाली बात यह है कि वो कुछ वक्त पहले पायलट वाले हिस्से में गया था और अब तक वापस नहीं आया और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इसके अलावा वो दोनों पायलट भी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब वो म्यूजिशियन परेशान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी इंसान हैं उन सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं गैब्रियल के साथ बुरा किया है। फिर वो उस मॉडल लड़की से पूछता है तुम तो उसकी दोस्त थी ना, तुमने क्या गलत किया था। वो कहती है गैब्रियल मुझे पसंद करता था पर मैं उसके दोस्त को पसंद करती थी, मैंने उसको धोखा दिया। अब जिस दोस्त के साथ मिलकर इसने गैब्रियल को धोखा दिया था वो भी इस जहाज में मौजूद था। तभी प्लेन अचानक हिलने लगता है और सबके सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उठता है और पायलट वाले हिस्से में जाकर गैब्रियल को आवाज देता है और चिल्लाता है, कहता है प्लीज दरवाजा खोलो। और वो यहाँ पर खुद का गैब्रियल से रिश्ता बताता है। वो कहता है कि मैं एक दिमाग का डॉक्टर हूँ। जब गैब्रियल सब चीजों से परेशान हो गया था तो वो मेरे पास इलाज करवाने आया था पर बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी। फिर गैब्रियल ने मेरे पास आना छोड़ दिया, लेकिन उसका इलाज करते हुए मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत उसके माँ बाप की वजह से खराब थी, क्योंकि उन्होंने कभी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। यहाँ से अब वो उसे आवाज देता है और कहता है कि तुम हमारे से बदला नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारी ऐसी जिंदगी के जिम्मेदार तुम्हारे अपने माँ बाप है। अब प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। गैब्रियल ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर अपनी जिंदगी को खराब करने वाले तमाम लोगों से बदला लेने का प्लान बनाया था, पर इस प्लेन में उसके माँ बाप नहीं होते। अब सभी डर से चिल्ला रहे होते हैं और प्लेन तेजी से नीचे शहर की तरफ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल अपने गार्डन में बैठा होता है और उन्हें अपने ऊपर से एक प्लेन आता दिखाई दे रहा था जो उनकी तरफ आ रहा होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा कपल ही गैब्रियल के माँ बाप थे। फिर वो ऊपर से प्लेन को लाकर इनके ऊपर तबाह कर देता है। अब इसके बाद हमें एक दूसरी कहानी दिखाई जाती है जिसमें हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसका नाम डिएगो था। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा होता है और वो जिस रास्ते पर जा रहा था वो एक बहुत ही सुनसान रास्ता था और उसकी गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है जो बहुत ही स्लो स्लो चल रही होती है। अब डिएगो अपनी गाड़ी से बार बार उसे हॉर्न देता है और रास्ता देने का कहता है पर वो गाड़ी उसके आगे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब डिएगो साइड पर जाता है देखने के लिए और वो देखता है कि उस गाड़ी में एक आदमी बैठा होता है जो बहुत ही अजीब सा था। अब ये उसे बुरा भला कहने लगता है। अब वो उसकी गाड़ी से थोड़ा आगे जाकर उसे उंगली भी दिखाता है और आगे निकल जाता है। अब डिएगो की गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है। अब अचानक
अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। फिर वो एक पोल के पास अपनी गाड़ी को खड़ा करता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से डिएगो एक आदमी से पीछे लड़ता हुआ भी आया था। अब उसके पास एक टायर और होता है, मगर उसे टायर लगाना नहीं आता, इसलिए वो एक मैकेनिक को कॉल करने लगता है। अब वो मैकेनिक उसे 1 घंटे बाद आने का कहता है। अब डिएगो खुद ही टायर लगाने की कोशिश करता है। अब इससे पहले कि वो टायर लगाकर सारे स्क्रूज के जोड़ पाता, तभी वहाँ पर वही पुरानी गाड़ी आ जाती है जो उसे पीछे भी तंग कर रही थी। अब डिएगो यहाँ पर डर जाता है। अब वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो दूसरी गाड़ी में बैठा भी उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता है और निकलकर डिएगो के पास आता है। अब डिएगो बहुत डरा हुआ था। डिएगो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। पर वो आदमी बहुत गुस्से में होता है और रेंज उठाकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है। अब डिएगो बहुत डर जाता है। अब वो पुलिस को भी कॉल करने लगता है, पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उस आदमी का शीशा तोड़कर बिल नहीं भरता। अब वो और भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। अब डिएगो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अब जैसे ही वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठता है तो डिएगो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर पीछे से उसकी गाड़ी को धक्का मारता है, जिससे उसकी पुरानी गाड़ी पूल में जा गिरती है। अब वो आदमी भी जख्मी हो गया था। फिर डिएगो वहां से भागने लगता है, पर अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। अब वो दोबारा से अपनी गाड़ी उस आदमी की तरफ मोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब इससे पहले वो कुछ कर पाता, डिएगो का टायर खुल जाता है और उसकी गाड़ी भी पूल में जा गिरती है। अब वो आदमी उसकी गाड़ी में जाता है और उसे बहुत मारता है और सीट बेल्ट से इसका गला भी बांध देता है। अब उस आदमी का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। वो पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है ताकि डिएगो वहीं मर जाए। जैसे ही वो वहां से जा रहा होता है, डिएगो पीछे से आकर उसकी टांग पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों ही गाड़ी में फंस जाते हैं। वहीं बाहर अब तक डिएगो का मैकेनिक भी आ गया था, पर तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। अब इस धमाके में डिएगो और वो आदमी दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो आदमी पुलिस को बुलाता है और वो लोग वहां पर आकर उस आग को बुझाते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि गाड़ी में उन दोनों की जली हुई लाशें बची हैं। अब वो दोनों जिस तरह बैठे होते हैं उसे देखकर पुलिस वाले कहते हैं कि शायद वो दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि इन दोनों ने बदले की आग में एक दूसरे को जान से मार दिया था। अब इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है, साइमन नाम के एक इंजीनियर की कहानी, जो बड़ी बड़ी बेकार बिल्डिंग्स को बॉम्ब से उड़ा देता था। आज एक आम सा दिन था। साइमन को उसकी वाइफ की कॉल आती है, जो उससे कहती है कि आज तुम्हें घर पर केक लेते हुए आना है, क्योंकि आज हमारी बेटी का बर्थडे है। अब साइमन एक बेकरी के पास अपनी गाड़ी रोकता है और वो अंदर केक लेने चल जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी को कंपनी वाले ले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना यह था कि उसने अपनी गाड़ी को गलत जगह पे पार्क किया है, जहाँ पर खड़ा करने की इजाजत नहीं थी। अब वो टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस जाता है। वहाँ पर जाकर वो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी को बगैर किसी गलती के क्यों उठाया गया, इसलिए मैं आप लोगों को कोई फाइन नहीं दूंगा। अब वहाँ पर बाकी के लोग भी उनसे यही कह रहे होते हैं। अब वो फाइन लेने वाला आदमी उससे कहता है कि सर आपको तो जुर्माना देना होगा, वरना आपको और भी पैसे अदा करने पड़ेंगे। अब क्योंकि साइमन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जुर्माना देकर अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। अब ट्रैफिक की वजह से साइमन जल्दी घर नहीं पहुंच पाता। अब घर पर उसकी बेटी एक छोटी सी पेस्ट्री से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। अब वो जब घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि साइमन हमेशा से ये मानता था कि हमारी गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती और इन्हीं चक्करों में लगा रहता था। अगले दिन वो गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचता है ताकि अपने ऊपर लगे गलत जुर्माने की शिकायत कर सके, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर उससे कहता है कि जो आपका जुर्माना है वो आपको किसी भी हाल में देना है। अब ये बात सुनकर साइमन भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ खड़े सब लोग उसको हौसला दे रहे होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो उसे अरेस्ट कर लेती है। पर थोड़ी ही देर में साइमन का दोस्त उसे पुलिस स्टेशन से छुड़वा लेता है, मगर अब ये खबर अखबार में छप जाती है। अब इस वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसकी वाइफ भी उससे डिवोर्स लेना चाहती है। अब उसको उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास अब कोई नौकरी भी नहीं थी और उसको इसके अलावा कोई और भी नौकरी नहीं दे रहा था। फिर एक दिन दोबारा से कंपनी वाले उसकी गाड़ी को उठा कर ले जाते हैं। हालांकि इस बार भी उसकी कोई गलती नहीं होती, पर इस बार वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी को छुड़वा लेता है। मगर अब इन सब चीजों की वजह से उसके दिल में काफी गुस्सा होता है कि इन्हीं की वजह से उसकी नौकरी, उसका घर, उसका बनाया हुआ सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो एक रात जाकर अपनी गाड़ी में कुछ तब्दीलियां करता है और अगली सुबह जाकर वो अपनी गाड़ी को एक ऐसी जगह पर खड़ा करता है जहाँ पर नो पार्किंग का साइन था, क्योंकि वो चाहता था कि कंपनी वाले उसकी गाड़ी को उठाकर ले जाए। और ऐसा ही होता है। जैसे ही वो उसकी गाड़ी को उठाकर अपने गैराज में खड़ी करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर कंपनी का ऑफिस और आसपास खड़ी तमाम गाड़ियां सब कुछ तबाह हो जाता है। अब ये खबर एक बड़ी खबर बन जाती है कि कैसे एक आम आदमी ने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। अब साइमन आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब इस हादसे को कुछ महीने गुजर जाते हैं, पर साइमन अब जेल में होता है। उसका आज बर्थडे था। उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक लेकर आती है, यानी कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ ने भी उसके साथ रहने का फैसला कर लिया था। साइमन की जेल में सब लोग इज्जत भी करते थे। अब इसके साथ ही ये तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी पसंद आती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।